हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। मैथ क्लास से इंदु भैया में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 7th की अभ्यास 2D प्रारंभ करते हैं। 2D से पहले आपने 2A, 2B, 2C को ध्यान से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उन तीनों वीडियो सबको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 2D को पढ़िएगा, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगी। तो आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल आपका है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। हमको दिया है 3 की घात 4, 3 की घात 5 और 3 की घात -9। चूंकि सभी का आधार 3 है, अतः घातें 3 की घात 4 प्लस 5 और ये माइनस का है तो हो जाएगा माइनस का 9। 3 घात 5 4 9 और माइनस का 9। यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ पर बचा 3 की घात 0। और हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो बता इसका उत्तर कितना होगा, इसका उत्तर होगा 1। ठीक है, तो आइए इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका है 2/3 की घात 2 गुणा 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 की घात -4। हमें इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। तो आइए देखिएगा। दो बटा 3 की घात 2 गुणा 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 की घात -4। तो आइए देखिएगा। चूंकि ये तो रहेगा 2/3 की घात 2 गुणा, यहां पर ब्रैकेट बड़ी लगा दीजिए। 4 क्या है, 2 की घात 2 और 3 क्या है, 9 क्या है, 3 की घात 2। तो 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 की घात 2 और पूरे की घात 2 ये रही। जरा इस पर ध्यान दें, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 3 9, 4/9 हो जाएगा ना। 4/9 को हम 2/3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। दो बटा 3 की घात -4। मुझे उम्मीद यहाँ पर यह बात समझ में आ गई होगी। ये आपका रहेगा 2/3 की घात 2। यहाँ पर चूंकि घात की घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। तो हो जाएगा 2/3 की घात 2 गुणा 2। यहाँ 2/3 की घात -4। तो आप देखिए 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 2 दूनी 4 गुणा 2/3 की घात -4। अब घातों को जोड़ लीजिएगा। चूंकि इनके आधार समान है तो इनकी घातों को जोड़ लेते हैं। 2/3 घात 2 प्लस 4 और माइनस के 4। तो 2/3 4 और 2 6 -4। ये आपका हो गया 2/3 की घात 2। तो ये आपका हो गया 2/3 की घात 2। 2 दूनी 4 और 3 3 9। तो इसका उत्तर आपका आ गया 4/9। मुझे उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 आपका है -1/2 पूरे की घात -2 गुणा 2 की घात 2 का मान होगा। और यह आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा। 4 उत्तर दिए, 4 में से कोई एक सही होगा। 2, 4, 8 और 16। तो आइए इसको सरल करते हैं, इसका हल देखते हैं। चूंकि हमको दिया गया है -1/2 की घात -2 और पूरे की घात 2। तो आइए पहले ध्यान देते हैं हम लोग। चूंकि घात माइनस है तो जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसको पलट दीजिएगा तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। -1/2 को आप पलट दिए, आपका हो जाएगा -2 और पूरे घात क्या हो जाएगा आपकी 2। यहां माइनस खत्म हो जाएगा। ये आपका 2 दूनी 4 से लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसका वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और चूंकि माइनस है माइनस का वर्ग प्लस होता है, गुणे 4। 4 चौक कितने हो गए 16। तो आप देखिए 16 कौन सा है, चौथा। लिख देंगे अतः विकल्प 4 क्या है, सही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपकी है 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5 का मान होगा। और इसमें भी आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, 2, 3 और चौथा। तो विकल्पों के मान है 3, 9, 18 और 27। पहला 3, 9, 18 और 27। हमको देखना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका दिया है 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5। चूंकि आधार समान है और हम जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। घातों को जोड़ दीजिएगा, -2 में जुड़ जाएगा 5। तो 2 माइनस का है, 5 प्लस का है। 5 में से 2 का कितने बचे, 3। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणा 3 और गुणा 3। ये हो जाएगा 3 3 9 3 27। तो आप देख रहे हैं चौथा विकल्प है, उसका मान कितना है 27। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 4 सही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है प्रश्न संख्या 4 आपकी समझ में आ गई होगी। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो 5वां सवाल देखिए, दिया निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला आपका 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। दूसरा है 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 भाग 7। तीसरा है 3 की घात 0 गुणा 3 की घात -1 गुणा 3 की घात -2। और चौथा आपका है 3 की घात 3 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 की घात 4। तो आइए इनका हल देखते हैं। पहले का हल देखते हैं। तो 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। तो आइए पहले इस बात को समझते हैं। यहां पर क्या होगा, चूंकि घात माइनस में है, इस भिन्न को पलट देंगे तो घात कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। आइए देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 3/1 और घात हो जाएगी 2 गुणा ये आपका 3 की घात 2 और भाग, चूंकि -3 है तो इसको भी उत्क्रम कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3 की घात 3। अब ये प्लस में हो जाएगी, कोई दिक्कत, ये माइनस थी, इस भिन्न को पलट दिया, घात प्लस में हो गई। अब आप देख सकते हैं ये आपका हो गया 3 की घात 2 गुणा ये भी आपका है 3 की घात 2 भाग 1 की घात 3 1 रहेगी और नीचे रहेगा तो 3 की घात 3 रहेगी। अब आप फिर ध्यान दें, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 भाग को जब गुणा करेंगे तो बाद वाली भिन्न क्या होगी आपकी, पलट जाएगी। ये आपकी हो जाएगी 3 की घात 3। अब आप देखिए, चूंकि आधार 3 है, घातों को जोड़ लीजिएगा। 3 की घात 2 प्लस 2 प्लस 3 आपका हो गया 3 की घात 7। इनके आप गुणा कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3
3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27 का हाथ से लगा दो, 9 36, 37, 37 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21। आपका उत्तर हो गया 2187। ठीक है, मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया गया 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भाग 7। तो ये आपका रहेगा 7 की घात 4 गुणा संख्या बटे में है। जब संख्या का बटे आप खत्म करेंगे, इसे करेंगे 7/1, तो जो ऊपर की घात है वो काहे में हो जाएगी, वो आपकी माइनस में हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और भाग 7, अब आप देखिए 7 की घात 4 गुणे 7 की घात -3 और भाग 7। अब आप जानते हैं 7 की घात 4 गुणा 7 की घात -3 गुणा भाग को जब गुणा बदलेंगे तो आपका 1/7 हो जाएगा। ठीक, और जब इसे ऊपर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, या इसे ऐसे रख दीजिए, तो गुणाओं को जोड़ लीजिए। 7 की घात 4, 7 की घात -3 गुणा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 की घात -1। ठीक, अब घात जोड़िएगा, 7 की घात 4 -3 और -1, 7 की घात 4 -4 कितना हो, 7 की घात 0, और 7 की घात 0 मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सवाल ध्यान से देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए इसका सेकंड तीसरा देखते हैं। आपका इसका खंड तीसरा दिया है 3 की घात 0 गुणा 3 की घात -1 गुणा 3 की घात -2। तीसरा खंड देखिएगा, चूंकि 3 की घात 0 का मान क्या होगा, 1, किसी भी संख्या का घात 0 उसका मान 1, 3 की घात -1 ये हो जाएगा 1/3। इस सवाल में गुणा का निशान ना होकर प्लस का निशान है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/3 की घात 2, घात माइनस में थी तो 1 प्लस 1/3 प्लस और 1/9, इसके बटे 1 कर लें। आइए देखते हैं, हम इनका लासा लेंगे, लासा क्या आएगा, 9 आएगा। 1 ने माना 9 एकम 9, 3 से भाग दिए, 3 तिया 9, तो 3 एकम 3, 9 एकम 9, यहाँ 1, तो ये आपका हो गया 13/9। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये गुणा ना होकर ये प्लस का निशान है। ठीक है, आइए इसका अंतिम और चौथा खंड देखते हैं। चौथा खंड आपको दिया गया 3 की घात 3 पूरे की घात 3 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 और पूरे की घात 4। आइए बात को समझिएगा, तो जब घात की घात है तो घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, भाग 3 की घात 25 गुणा, यहां पर भी घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 3 की घात 9 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 16। हम लोग क्या जानते हैं, जो गुणा वाली घातें हैं वो प्लस में होंगी और जो भाग वाली है वो माइनस में। तो 9 25 का है कि माइनस की और 16 का है कि प्लस की। ठीक है, या इस सवाल को, ठीक है, बात समझ आ गई मुझे उम्मीद है। जो गुणा वाली घातें हैं वो प्लस में और जो भाग वाली घात है वो माइनस में। ठीक, तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25, तो 3 की घात 25 और माइनस का 25, आपका हो गया 3 की घात 0, और किसी भी संख्या का 0 होती तो उसका मान 1 होता है। इसका उत्तर कितना हो गया, इसका उत्तर 1 हो गया। तो मुझे उम्मीद है सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए इसका छठा सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमको दिया गया है 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा,
2 गुणा 3 पूरे घात 6 गुणा 6 की घात -3, 2 3 6 की घात 6 गुणा 6 की घात -3। तो अब देखिए दोनों का आधार 6 है और घातें, तो क्या होगा, जब आधार समान है आप जानते हैं गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी। 6 की घात क्या हो जाएगी 6 और यहाँ 6 और माइनस का 3 बचेगा 6 की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 का 216 इसका उत्तर हो गया। जो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मझला ब्रैकेट 4 गुणे 5 की घात -2 भाग 1/10 की घात 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। आइए इसका हल देखते हैं। तो मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट 4 गुणे 5 ब्रैकेट बंद घात -2 भाग 1/10 की घात 2 मझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। आइए ध्यान देते हैं। चार पंजे 20 घात -2 भाग 1/100 मझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। चूंकि यहां घात माइनस में है, संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 20 के बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। यह आपका हो जाएगा 1/20 की घात 2, भाग को यहां गुणा कर देंगे, ये संख्या पलट जाएगी, हो जाएगी 100/1 मझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। मझला ब्रैकेट 1 कम 1 20 20 400 गुणा 100/1 और प्लस 3/4। आइए 0 से 0 कट जाएंगे, ऊपर के ऊपर गुणा 1 कम 1 और 4 एकम 4 प्लस 3/4। देखिए दोनों के हर समान है, ऊपर संख्याएं जुड़ जाएंगी तो आपका आ जाएगा 4/4, 4 एकम 4, एक आपका उत्तर। ठीक है, मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपकी है 3/5 की घात 0 मझले ब्रैकेट में प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 ब्रैकेट बंद भाग 7/5 की घात 2। तो आइए देखते हैं इसका हल। मझला ब्रैकेट शुरू 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 ब्रैकेट बंद भाग 7/5 की घात 2। किसी भी संख्या घात जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यहां 1 लिख दिया, प्लस घात 1 है 3/5 हो गया, प्लस घात 2 है 3 3 9 5 25 ब्रैकेट बंद भाग 7/5 की घात 2। इसके बटे 1 मान लेते हैं। आइए इसको सरल करते हैं। 5 और 25 का लासा 25 होगा, 1 से भाग दिए 25 को, 25 से कम 25, यहाँ 25 हो जाएगा। 5 से भाग दिए 5 25, 5 और 3 5 25, 5 बार 5 कितना हो जाएगा 15, 25 से कम 25 यहाँ 9 रहेगा, भाग 7 7 49/25। आइए देखिएगा 5 5 10 9 19 9 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4, ये आपका हो गया 49/25 और भाग 49/25। ब्रैकेट खोलते हैं, ये रहेगा 49/25, भाग को गुणा करेंगे, ये संख्या पलट जाएगी, 25 एकम 25 और 49 एकम 1 कम 1, इसका उत्तर कितना आ गया 1। मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपकी बड़ी ब्रैकेट 2 की घात -2
माइनस मझला ब्रैकेट 2 की घात -3 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2। आइए सवाल देखते हैं। 2 की घात -2 माइनस मझला ब्रैकेट 2 की घात -3 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2 छोटा बंद मझला बंद बड़ा बंद। आइए देखते हैं इसे। ये हो जाएगा 1/2 की घात 2 माइनस 1/2 की घात 3 माइनस 1/2 की घात 2 माइनस 1/3 की घात 2। 1/4 माइनस मझला ब्रैकेट 1/2 दूनी 4 दूनी 8 छोटा ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सरल करते हैं। लासा लीजिए 9 चौक 36 4 9 36 9 माइनस 4 1/4 माइनस 1/8 माइनस आपका हो गया 5/36 8 और 36 का लासा देखिए 72 हो जाएगा। 8 नेम 72 9 एकम 9 36 दूनी 72 5 दूनी 10। आपका आया 1/4 माइनस 1/72 लासा लीजिए 72। अभी रुक जाइए एक बार। इसे लिख सकते हैं 1/4 और माइनस माइनस प्लस 1/72। लासा लीजिए 72 4 से भाग देंगे 18 चौक 72 यहाँ 18 एकम 18 प्लस 1 ये आपका हो गया 19/72। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे। इनको ध्यान से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।